जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी का वक्त कैसा है? देखिए, शुक्र मंगल शुक्र बुध ये तीनों ग्रह अस्त हैं। सूर्य के साथ में सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, आपको मतलब एग्रेसिव भी बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें कि ये वाला वीक आपके लिए क्यों करके बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज कि गुरु छठे भाव में है, वक्री है। मकर राशि और मकर लग्न के गुरु की छठे भाव में स्थिति अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। यहां देखेंगे तो शुक्र बुध, शुक्र मंगल और बुध मंगल ये एक कॉम्बिनेशन बना। शुक्र बुध कफ के कारक हैं, शुक्र मंगल भी कफ के और ग्लैमर के कारक हैं। अस्त हैं, अस्त होने से चीजें जैसी हैं वैसी फ्रीज हो गई, यानी कोल्डनेस आ गई। और मंगल और बुध ने इसको थोड़ा और फ्रीज कर दिया। तो आपको कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन प्रॉब्लम्स का और ब्लड प्रेशर इनका थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य मंगल थोड़ा एग्रेशन बताते हैं, लेकिन मंगल अस्त हैं इसलिए थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बाकी एग्रेसिव हैं। एसेट को लेके खास तौर पे कंसर्न बता रहे हैं और आपके प्रोफेशन के अंदर आकर के बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं। अभी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को इसने अच्छा बनाया हुआ है, बेटर है और खास तौर पे बड़ा प्लीजेंट टाइम है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, प्लीजेंट एटीट्यूड है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए शुक्र मंगल शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नए कुछ एसोसिएशन बन सकते हैं मैरिटल पार्ट पे। बिजनेस या नौकरी के अंदर भी नए टाई अप्स बन सकते हैं, नए कुछ डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। मंगल यहाँ पर है, मंगल शुक्र इसमें योग कारक ग्रह है, तो शुक्र की चर्चा करना जरूरी है। शुक्र अस्त है और इस वीक में क्या डेवलपमेंट ला रहे हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मंगल और राहु की दृष्टि, मंगल और केतु की दृष्टि इसे थोड़ा स्ट्रेस में ला रही है और आपको कमर का, पेट का दर्द का ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का ध्यान रखना है। एसेट जो आप खरीद रहे हैं इसका थोड़ा ध्यान रखना है, लोकेशन चेंज हो सकती है, यानी ट्रैवल हो सकती है, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि यहां राहु मंगल से केतु भी स्ट्रेस में आ गए। केतु अष्टम भाव में है तो ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट लिक्विडेट करा सकते हैं, आपके एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस यानी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गुरु यहाँ पे छठे भाव में वक्री हैं। द्वादश के स्थान पर गुरु और शनि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द्वादश के भाव पर यह कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है, उठा रहा है, आपके स्तर को ऊंचा उठा रहा है। तो बहुत अच्छा प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है। मकर राशि मकर लग्न वालों को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगली बात क्या हो गई कि राहु यहाँ पर वर्गोत्तम में है, ये भी वर्गोत्तम में है। थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर तो है नक्षत्रों की वजह से, लेकिन स्ट्रांग बहुत है, हाईली स्ट्रांग पोजीशन राहु की है। गुरु पर दृष्ट होकर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है थोड़ा सा। और राहु एक्सप्लोरिंग है बहुत, और सबसे बड़ी चीज कि ये प्लीजेंट है, इसके अंदर ग्लैमर छुपा हुआ है। तो राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और अब बात करते हैं कि इस वीक के अंदर सबसे पहले चंद्रमा कर्क राशि में कर्क राशि में बुध चंद्रमा की कॉम्बिनेशन बड़ी स्ट्रांग है और बहुत सेंसिटिव है। ये अमूमन जॉइंट्स के ऊपर पेन देता है और अगर किसी की जन्म पत्री वीक मोड में है, टेंडेंसी इसी तरह की, तो कमर में जर्क आ जाना, खिंचाव आ जाना, ये पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा इसी तरह की कोई इंजरी हो सकती है, थोड़ा जॉइंट्स में पेन आ सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। एडमेंट नहीं होना है, थोड़ा केयरफुल रहना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर असर डालते हुए चंद्रमा निकल रहे हैं, यहाँ से चंद्रमा शिफ्ट होंगे और थोड़े से हल्के डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की नई पॉसिबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, ये पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। एसेट के लिए मैंने बात कर ली, इंपॉर्टेंट है। लग्जरी प्रॉन चीजों की तरफ आपका करेक्टर है, एस्थेटिक टेस्ट हो रहा है,
हर चीज आपको परफेक्शन चाहिए। चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए और यहाँ पर आ गए कन्या राशि में, वो सिंह राशि में। सिंह राशि में चंद्रमा 3 तारीख को आ गए। राहु मंगल ने इसको एक्यूट बनाया हुआ है, स्ट्रेसफुल है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रेस में आ गए। आपका डिटैचमेंट होना यानी ट्रैवल होना, स्पाउस की हेल्थ के चैलेंजेस आना, या आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रेस होना, एक्यूट स्ट्रेस होना। बाएं पैर में किसी तरह की दर्द, दाहिने पैर में किसी का दर्द तकलीफ होना, ये पॉसिबल है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अष्टम का चंद्रमा ट्रैवल भी करा सकता है। राहु 2nd हाउस में विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। जो वो लोग अपने लिए कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, उनकी टेंडेंसी आने की बनेगी, एक बार ट्रैवल भी उनकी हो सकती है। ये चीज हो गई। अब ये है कि 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को ये बुध यहां से शिफ्ट हुए, कुंभ राशि में आ गए। यहां से बुध हट गए। कुंभ राशि में जैसे बुध आ गए तो 6 लॉर्ड और भाग्येश दोनों इफेक्टिव हो गए। ये बहुत स्ट्रांग राहु के साथ में, वर्गोत्तम राहु के साथ में बैठ गए। भाग्य में उन्नति हो रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, रीपेमेंट भी हो रहे हैं, जा खत्म भी हो रही है। बुध यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और बुध आपको मदद कर रहे हैं, भाग्य में उन्नति कर रहे हैं। इसके बाद में 5 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं कन्या राशि में। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब यहाँ पर चंद्रमा जो आ गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा पायस मोड में ला रहे हैं। जो अठापटक चल रही थी बेटर हो रही है। काम के अंदर रिडिफाइनमेंट चल रहा है। ठंडे विचार से सोच विचार कर रहे हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बन रही है। ट्रैवल होती है तो धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं और थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंडसेट हो रहा है। और खास तौर पे अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस और प्रोफेशन को लेके आप कंसर्न हो रहे हैं। वहां कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार चल रहा है। सिबलिंग्स का पार्ट भी इसमें शामिल है। अब है क्या कि 6 तारीख को शुक्र भी कुंभ राशि में आ गए। ये शुक्र यहां से शिफ्ट हुए और कुंभ राशि में आ गए। देखिए, योग कारक शुक्र पहले तो केंद्र में थे, वो पोजीशन भाई अच्छी है। 2nd हाउस में अमूमन ग्रह जो है थोड़े से वीक कहे जाते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के राहु के साथ में, स्ट्रॉन्ग राहु के साथ में मजबूत हो रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रेस में है, माइंडसेट थोड़ा स्ट्रेसफुल है, प्लीजेंट है, लेकिन जिनकी जन्म पत्री अच्छे मोड में, वो वर्क स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिनकी जन्म पत्री चैलेंजिंग मोड में है, उनके लिए कामकाज के अंदर थोड़ा डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर बन सकता है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी राहु के साथ बैठ के शुक्र अमूमन विम्सिकल होते हैं, अनिश्चितता होती है इसमें। तो इसलिए अपने प्रोफेशन और इसको संभालें, लेकिन फिर भी राहु केतु के साथ बैठ के शुक्र स्ट्रांग है। अब देखिए, शुक्र यहाँ आ गए और यहाँ रह गए सूर्य और मंगल, जो आपको रिकॉग्निशन देते हैं, एग्रेसिव बनाते हैं। सूर्य भी धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए, तो शुक्र सूर्य भी अच्छी। तो ये मंगल इसका पोजीशन हो गई, मंगल चंद्रमा की पोजीशन हो गई। ये सारी पोजीशन थोड़ी बेटर वे में है। खासतौर पे एसेट को लेके डेवलपमेंट आ रहे हैं और आपकी पोजीशन को लेके आ रहे हैं। मंगल सूर्य मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा प्रेशर में ला सकते हैं, जिसकी बात तो, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। आप एग्रेसिव इतने ना हो कि वो चीजें प्रेशर में आ जाएं। इसके बाद में 7 फरवरी को चंद्रमा कन्या राशि में है और वर्गोत्तम में आते हैं। तो 7 फरवरी को 6:52 से 13:30 तक चंद्रमा कन्या में वर्गोत्तम में, 13:30 से बदल के तुला में आ गए। वहां भी रात को 7:30 बजे तक वर्गोत्तम में है। इसके बाद तुला राशि में ही चंद्रमा रुक रहे हैं। तो 7 तारीख को आप अच्छी किसी मुहूर्त में, किसी शुरुआत में, कुछ नए टाई अप्स करने में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए काम में ले सकते हैं। चंद्रमा जैसे ही तुला राशि में आते हैं, यानी आपकी लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से, केंद्र का चंद्रमा केंद्र में जाके खत्म हो रहा है। राहु की दृष्टि हो रही है, गुरु की दृष्टि हो रही है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, रिशफल चेंजेस आ रहे हैं, वर्क प्रोफाइल बदल सकती है।
ये सब और नेक्स्ट वीक में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।